खैर मैं जल्दी से ज्योतिष आचार्य जी राजोरा जी को करूंगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, तो देखिए भारत की जो स्थिति है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख रही थी हमें। अब अगर गोचर के लिहाज से बात करें, क्योंकि 11वें भाव में ये सारे ग्रह जो हैं शनि के साथ गोचर करने वाले हैं भारत की कुंडली के लिहाज से, जहाँ पे शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं। शुक्र और यहाँ पे आपका जो मून है उसका कंजंक्शन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे देगा। तो भारत के लिए तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप देखेंगे कि भारत का जो सनातन धर्म का जो झंडा है वो और ज़्यादा लहराने वाला है, क्योंकि लोगों में यूनिटी हमने महाकुंभ में तो देखी ही देखी, लेकिन अब आप ओवरऑल भी यूनिटी देखेंगे। आप देखेंगे कि इस बार ना आप चीज़ों को, लोगों को मैन्युपुलेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और पहले हम भारत के अंदर एक कमी देखते थे कि हम अपने दुश्मनों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे। इस बार आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में, साथ में हमारे नरेंद्र मोदी के निर्देश के अकॉर्डिंग आप चीज़ें देखेंगे कि जो जिन जिन लोगों ने जो भी वार करने की कोशिश करेंगे ना, उनको इस समय पे मुंह पे खानी पड़ेगी। बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में आप देखेंगे राइट्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पे वहाँ पे वॉर हो सकती है, इंटरनल वॉर और राइट्स हो सकते हैं। अपने ही लोगों के साथ झगड़ के वो अपने ही चीज़ों में व्यस्त रहने वाले हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा भारत पर अटैक करने का, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो नाकाम होगी बॉर्डर से पहले ही। उसका कारण ये है, एक तो उनके जीडीपी की वजह से, ऊपर से आटे की लड़ाई तो वो पहले ही लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने जो एक चीज़ बोली थी ना कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे डिवीजन के टुवर्ड्स जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं होगी। आप देखेंगे बहुत मेजर स्कैम्स यहाँ पे निकलने वाले हैं। एआई टेक्नोलॉजी जितना फ़ायदा देने के लिए है, उतना ही पाकिस्तान के लिए आप देखेंगे कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी। नेशनल लेवल पे अगर देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो पाकिस्तान की बहुत बदनामी और बेइज्जती होने वाली है। और उनके जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनमें से किसी पॉलिटिशियन पे कोई मेजर अटैक भी इस समय पे होने वाला है, जो अपने आप में ही वो लोग इस समय पे लड़ते रहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे पाकिस्तान की होती हुई नज़र आ रही है। चाइना के बारे में यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करेगा, प्लॉटिंग करेगा, कोशिश करेगा कि तिब्बत वाले साइड से चीज़ों को और कॉन्कर करने की, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे होने वाली है कि लास्ट मोमेंट पे, जैसे मैंने बोला कि भारत के बारे में बात करूँ तो इस बार भारत जो है वेपन में, आपके आर्म फोर्सेस में, मिलिट्री में काफ़ी इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि क्योंकि सूर्य का यहाँ पे साल है, राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल किया जाए तो 9 नंबर बनता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों में काम करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग अभी हिडन ज़रूर है, लेकिन कोई स्पेशल ट्रेनिंग भारत में ऐसी दी जा रही है अभी हमारे जवानों को, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्या बात है जी जी। एयर स्पेस में भारत इस वर्ष बड़ा काम करेगा। फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा भारत के नाम से होगी, और आपके दर्शक और आपके साथ ये प्रोग्राम शो, आपके साथ एक इतिहास बनेगा। और देखिएगा कि ये शनि और राहु भारत के आईटी से लेकर एयर तक कितना काम करके देता है। बिल्कुल, तो दुनिया भर में सनातन का परचम लहराएगा और दुनिया भर में विश्वगुरु के तौर पर भारत की जो पहचान है वो और मजबूत होगी। और साथ ही साथ ये जो हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और चीन तक, इन सबको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी अगर ये किसी भी तरीके का षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन राखी जी के पास आ रही हूँ। राखी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो किसान खेती है उसके लिए अच्छा समय नहीं है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव जो है वो समाज में, लोगों के मन में गहरा होगा, और एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बार बार देश के अंदर उठता है। तो उस दिशा में युवाओं को लेकर रोजगार का कोई समाधान इस दौर में निकलेगा, या वो समस्या जस की तस? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइनें लगती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन हो गया, ऐसे कुछ आंदोलन होते रहेंगे। भारत की यही तो परेशानी है कि हम अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ ही लड़ते रहते हैं। मतलब सड़क पर संघर्ष देखेंगे? बिल्कुल, लोग विरोध करेंगे, नए कानून बनेंगे, नई चीजें होंगी, जिसे नेता, जैसे शास्त्री जी ने कहा, राजा अपनी मनमानी करता है तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। कई एमएलए बदलेंगे, कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलेंगे, कई नेता सीटों से हटेंगे, कई लौट के घर वापस आएंगे, कई लौट
कर घर जाएंगे। बहुत सी उथल पुथल आपको राजनीति में देखेगी और बड़े किसी नेता अभिनेता को चोट लग सकती है, बड़े किसी अभिनेता नेता को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और उनसे जुड़ी कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शनि जब भी आता है आपका आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है। मीन राशि के लोग पतले होंगे क्योंकि उनकी राशि का स्वामी गुरु है, तो अक्सर वो मोटे होते हैं। तो मीन राशि को आपने खुशखबरी दे दी है। हाँ, तो वो मीन वजन राशि वाले जो हैं, लेकिन पतले कुछ हो गए। मेहनत भी कह दीजिए कर लें, पता चला खाते रहे बैठकर पराठे पकौड़े और सोचें कि पतले हो शनि जाएंगे। दिल तोड़ देगा। हाँ। अपने आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जागेंगे, रातों को जागेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आप नेचुरली, आप लड़की हो या लड़का, आप पतले होने वाले, दिल टूटने की चिंता ना करें क्योंकि इतिहास गवाह है जब कोई चीज टूटती है तो कुछ बड़ी ही बनती है। शनि बहुत अच्छे देवता हैं, सिर्फ वो ये कहते हैं कि जो तूने किया है मैं तो तुझे वही दे रहा हूं। डर कर जीवन मत बिताएं, खुश रहें, जिए और जीने दें और लोगों को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स दें क्योंकि आप जो देते हैं वही वापस आता है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।